महामुनि को खींच करके लाए और सुखदेव महामुनि ने वह भागवत का अध्ययन किया। जब राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा, तब आकर के सुखदेव जी ने वही भागवत श्रवण करा करके उसको मुक्ति दिलाई। बोले महाराज, ये परीक्षित कौन थे और इनको 7 दिन में मरने का श्राप क्यों लगा था? तो सूत जी महाराज कहते हैं कि जब कौरव पांडव युद्ध चल रहा था तो 99 कौरव सारे मारे गए, एक बचा मात्र दुर्योधन। भीमसेन ने अपनी गदा की प्रहार से उसकी जंघा को तोड़ दिया। नदी के किनारे पड़ा है, मरता भी नहीं है। रात में गुरु भाई आया और दुर्योधन से कहता, भाई तेरी ये दुर्दशा किसने की, बता, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। गुरु भाई, तू कुछ करना चाहता है तो केवल एक ही बात की वेदना होती है कि हम कौरव 100 थे, 99 मारे गए, मात्र मैं बचा हूं, और पांडव मात्र 5 थे, उनमें से एक भी नहीं मरा। इसलिए तू एक काम कर, कुछ करना चाहता है तो 5 पांडवों को मार दे। ठीक है। अश्वत्थामा कहता है कि देखो भैया, तुमने जो सेनापति निक्षण किए थे, नृत्य किए थे, तुम्हारी ओर तन से तो थे परंतु मन से पांडवों की ओर थे। लेकिन तू कहता है तो मैं जाता हूं। अश्वत्थामा रात में आया, परंतु जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके, जो जग मेरी हो। हमें चिंता नहीं हमारी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी नाव का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। लेकिन जिसका रक्षक भाग्य बिहारी हो, जिसका रक्षक ठाकुर हो, उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। भगवान आए, अर्जुन 5 पांडवों को, चलो भैया आज विजय हुए हैं तो रात सोते क्यों हो, उत्सव मनाएंगे। 5 पांडवों को लेकर के भगवान अनंत स्थान पर चले गए। खाली बिस्तर देख करके द्रौपदी के 5 पुत्र आकर के वहीं सो गए। अश्वत्थामा था, रात्रि थी, 5 पुत्रों के सिर काट करके थैली में रख करके ले गया। दुर्योधन, तूने कहा था 5 पांडवों को मार के देख, मैं मार आया हूं और तुझको विश्वास नहीं होगा, इसलिए मैं सबूत लेकर के आया हूं। जैसे ही प्रकाश में सिर निकाले तो द्रौपदी के 5 पुत्रों के सिर, अरे मूर्ख, तूने ये क्या कर दिया? ये पांडव नहीं है, तो पांडव पुत्र हैं। तूने हमारे वंश में किसी को पानी देने वाला नहीं छोड़ा। दुर्योधन को श्राप थी कि तेरी मृत्यु होगी, एकदम से तू खुश होगा और दुखी होकर के तेरी मृत्यु होगी। दुर्योधन ने सुना कि 5 पांडव मर गए तो बड़ा प्रसन्न हुआ, तो देखा कि हमारे ये पुत्र हैं, दुखी होकर के प्राणों को त्याग दिया। प्रातः काल हुई, देखा कि द्रौपदी के 5 पुत्र मारे गए। भीड़ लगी हुई है, कुरही की भांति द्रौपदी रोती है। माता शिशूनाम निधिनम सुतानाम। उस माँ के हृदय से पूछो कि जिसके 5 पुत्र मारे गए, उस माँ के हृदय की वेदना को होती क्या है। माँ, उस समय माँ पे क्या बीतती होगी। महाराज अर्जुन आए, सारी सवाल रखिए, बताओ गुरु का पुत्र ऐसा निकृष्ट स्वभाव, जिसने तुम्हारे 5 पुत्र को मार दिया, क्या अपराध किया था इन बच्चों ने? बड़े प्रतापी पुत्र थे।
अर्जुन आए। अर्जुन ने कहा देवी जिसने हमारे पुत्रों को मारा है उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। भगवान को लिया, अर्जुन पहुंचे, अश्वस्थामा देखा कि अर्जुन आ रहा है, चलते चलते ब्रह्मास्त्र चला दिया। डर गया अर्जुन, प्रभु रक्षा करो। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकर त्वमेको दह्यामाना अपवर्गीन संस्रते। गोविंद रक्षा करो, ब्रह्मास्त्र आकर के मेरी मृत्यु कर देगा। भगवान ने कहा अर्जुन कभी कभी लोहे को लोहे से काटते हैं, कांटे को कांटे से निकालते हैं। ब्रह्मास्त्र को शांत करने का तरीका दूसरा ब्रह्मास्त्र चला दे। अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र लिया, चला दिया, टक्कर प्रलय होने वाला था। भगवान ने अपनी कृपा दृष्टि से दोनों को शांत कर दिया। ब्रह्मास्त्र ते साधा कपि मन कीन विचार जो न ब्रह्म सर मान हो महिमा मिटा हूं अपार। अर्जुन रस से कूद करके गए, अश्वस्थामा केस पकड़े और ले आए खींच करके। द्रौपदी हमारे पुत्रों को मारने वाला पापी ये है, तू बता इसको कैसे मारे? इसने हमारे 5 पुत्रों को मारा, तू बोल 5 बार मार दे, लेकिन संभव नहीं है, मरेगा एक ही बार। तू बोले तो किसी शेर के सामने, भूखे शेर के सामने नाश्ता बना के डाल दो। लेकिन द्रौपदी एक करुणा की सागर है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घटे में प्राण। द्रौपदी कहती है मुंचता मुस्ताम में सब ब्रह्मणो राम गुरु अर्जुन, इसको छोड़ दो। द्रौपदी इसने हमारे 5 पुत्रों को मारा है, तुम कहती छोड़ दो, संभव नहीं है। द्रौपदी कहती है अर्जुन तुमको यदि इसको मारने से मेरे 5 पुत्र वापस हो जाएं, इसको मार दो। यदि मेरे 5 पुत्र नहीं मिलते, इसको बिल्कुल मत मारो। आज मेरे 5 पुत्र गए हैं, मुझको वेदना होती है, लेकिन गुरु माता का एक लौता पुत्र है और उस गुरु माता को क्या बीतेगी, तुम छोड़ दो। महाराज युधिष्ठिर जी से पूछा गया धर्मराज से, तुम बताओ। बोले भैया जो धर्म से आचरण हो वही करो। भीम भैया कहते हैं तुम छोड़ोगे तो मैं मारूंगा, मैं तो छोड़ूंगा नहीं इसको। नकुल सहदेव ने कहा मुझे भैया ठीक ही कह रहे, भगवान शांत खड़े हैं। अर्जुन भगवान के पास पहुंचे, प्रभु आप बताओ। भगवान कहते हैं अर्जुन ब्रह्म बंधुर्हंतव्य आतताई वधर्णः मय्यो भायमानातं परिपाहं शासनम्। अर्जुन ब्राह्मण कैसा भी हो, परंतु ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए। और बालक जो बालक की हत्या करता है, बाल हत्या करने वाले को कभी जीवित नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए अर्जुन ये ब्राह्मण है, इसको मत मारो। इसने बालक की हत्या की है, इसको छोड़ो भी मत, मारो भी मत, छोड़ो भी मत, मारो भी छोड़ो भी। अर्जुन को बात समझ में आ गई। अर्जुन ने उसका मुंडन कर दिया, जो ब्रह्मरंध्र की मणि होती